इस्कॉन यंग लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज दैट इज़ द एज ऑफ लर्निंग। और लर्निंग का मतलब सिर्फ यही नहीं कि अच्छा खाना पीना सोना ऐश करो। लर्निंग मतलब कि स्पिरिचुअली भी हम कैसे एडवांस कर पाएँ। ये ऐसे मंदिर नहीं होने चाहिए लोग आएँ घंटी बजा के चले जाएँ। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। भौतिक इच्छा भी पूरी करते हैं। ये गलत धारणा है लोगों में, कृष्ण के पास मत जाओ भाई, वो तो सब हर लेते हैं। वो उनको किस चीज़ की आवश्यकता है? वो तो लक्ष्मीपति हैं, वो हमसे क्या छीनेंगे? हमारे पास जो है उनका ही है। ध्रुव महाराज के केस में क्या किया? ध्रुव महाराज की इच्छा थी मुझे राज्य चाहिए, मेरे परम पिता से भी बड़ा, ब्रह्मा से भी बड़ा। भगवान ने उनको वो भी दिया और साथ में अपनी भक्ति भी दे दी। तो इसके लिए भागवत में कहा गया है भले आपकी भौतिक इच्छा हो, आध्यात्मिक इच्छा हो, किसी के सामने और प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण के पास जाओ, वो आपकी इच्छा भी पूरी कर देंगे और आपको ऊपर भी उठा देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप सोच रहे होंगे इला आज इतनी कृष्णमय कैसे हो गई? तो रीज़न है कि आज के एपिसोड में हमारे साथ शामिल होने वाले हैं इस्कॉन के मशहूर आध्यात्मिक गुरु नित्यानंद चरण दास। तो जब ये टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस आ रहे थे तो घुसते ही कई सारे इनके फैंस ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि इस्कॉन से जुड़े लोग बेहद साधारण जिंदगी जीते भी हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं का ऑरा ही ऐसा होता है कि आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो आज के इस एपिसोड में हम कृष्ण की और इस्कॉन से जुड़े कई सारे ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं की बात करेंगे कि क्यों IITians, IIM से जुड़े लोग, वहाँ से पास आउट लोग इस्कॉन से जुड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या राज है कृष्ण में, आखिर क्या राज है कृष्ण भक्ति में। साथ ही लाइफ से जुड़े भी कुछ मुद्दों पर आज के एपिसोड में बात होगी। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे मेहमान नित्यानंद चरण दास का। वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री एंड हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल का जो यूथ है, वो भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, वो इतना स्पिरिचुअलिटी और इस्कॉन की तरफ क्यों इंक्लाइंड हो रहा है, क्यों इतना अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि वो सब लोग बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं। एंड इस्कॉन का जो टीचिंग्स है वो बेस्ड है भगवत गीता पर, उसके प्रिंसिपल्स पर। और भगवत गीता में ही हम ये उदाहरण देखते हैं जहाँ के कृष्ण अर्जुन को बहुत सारे रास्ते दिखाते हैं एंड ही अपील्स टू हिज इंटेलिजेंस। उनकी बुद्धि को चुनौती देते हैं, सोचने की उनको वो स्वतंत्रता देते हैं, दबाव नहीं डालते हैं। इसके लिए गीता पूरा बोलने के बाद भी कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि नाउ डू एज यू लाइक, यथेच्छसी तथा कुरु। ये मैंने सब रास्ते बता दिए, इसका रिजल्ट ये होगा, ये करोगे तो यहाँ पहुँचोगे। अभी तुमको जो समझ में आ रहा है, अब समझ इंटेलिजेंस का फंक्शन है, बुद्धि का, उसके हिसाब से निर्णय लो। और इस्कॉन का पूरा जो प्रोसेस है वो सिर्फ भगवत गीता के सिद्धांतों पर निर्धारित है। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि क्यों इस्कॉन यंग लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज दैट इज़ द एज ऑफ लर्निंग। और लर्निंग का मतलब सिर्फ यही नहीं कि अच्छा खाना पीना सोना ऐश करो। लर्निंग मतलब कि स्पिरिचुअली भी हम कैसे एडवांस कर पाएँ, और वही हमको मनुष्य बनाता है। और प्रभुपाद जी ने ये, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उन्होंने हमारे मंदिर को इस प्रकार से बनाया है कि ये ऐसे मंदिर नहीं होने चाहिए लोग आए घंटी बजा के चले जाएं। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो जो हमारा मंदिर है, इट इज़ अ हॉस्पिटल फॉर द माइंड। इसी के लिए उसको मंदिर कहा जाता है। माइंड को क्या कहते हैं? मन, और मन से बनता है मंदिर। वो स्थान जहाँ पर आकर आपका मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, और जहाँ पर आकर आपको सोचने समझने की जो शक्ति है, अच्छा निर्णय लेने की जो शक्ति है, वो बढ़े। और क्योंकि पूरा एजुकेशन इस्कॉन का, टीचिंग्स का एक साइंटिफिक बेसिस पे इन्वॉल्व है, उसके ऊपर निर्धारित है, इसके लिए इट अपील्स टू एवरीबॉडीज इंटेलिजेंस, स्पेशली जो इंटेलिजेंट लोग हैं, तो वही लोग समझ पाते हैं। और यही कारण है कि आप देखिए यंग लोग, क्योंकि दिस इज द एज ऑफ लर्निंग, इंटेलिजेंट है, उनको क्यूरियोसिटी रहता है, समझना है, जानना है, कुछ करके दिखाना है, तो इसके लिए उनको ये अट्रैक्ट कर रहा है। और तीसरी चीज़ क्या है कि कृष्ण का अर्थ होता है ऑल अट्रैक्टिव, जो सबको आकर्षित करें। तो अगर यंग लोग आकर्षित हो रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब कृष्ण वृंदावन में है तो सिर्फ
मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी, नदियाँ, पेड़ पौधे, मोर, हिरन, सब लोग आकर्षित होते हैं। कृष्ण का वो स्वभाव है कि सबको आकर्षित करना। तो इसके लिए जो यूथ है उनको उसमें कुछ सब्सटेंस दिख रहा है, सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, तो इसके लिए आ रहे हैं और जुड़े हुए हैं। आपने बताया कि जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं उनके लिए है अध्यात्म, जो बहुत सेंटिमेंटल लोग होते हैं अध्यात्म उनके लिए नहीं। लेकिन मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, किस्सा नहीं, गीता में ही है, जब अर्जुन ने बोला कि अरे प्रभु सामने तो मेरे भाई खड़े हैं, सामने मेरे गुरु खड़े हैं, गांडी छोड़ दिया, नीचे रख दिया। तो सेंटिमेंट्स तो उनके अंदर भी थे, ज्ञान तो फिर उनको भी मिला। तो क्या ज़रूरी है कि जो सेंटिमेंटल लोग हैं वो अध्यात्म को नहीं समझ सकते, या वो फिलॉसफी गीता की जो है उसको नहीं समझ सकते? क्या ये कुछ एक बैरियर है, क्या है? नहीं, अर्जुन ज्ञानी भी थे। इसके लिए अर्जुन को बार बार एक नाम दिया भगवान ने गीता में, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मीन्स जो अज्ञान से ऊपर उठ चुके हैं, अज्ञान के अंधकार से ऊपर हैं। नहीं तो कृष्ण के इतना करीब हो ही नहीं सकते थे। तो अर्जुन जो है वो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्जुन अज्ञानी नहीं है। और गीता केवल वो किताब नहीं है जहाँ पे युद्ध करने के लिए उकसाया जा रहा है। अगर युद्ध के ऊपर बेसिस ये किताब होती तो 5000 साल बाद भी हम लोग डिस्कशन नहीं करते उस चीज पे। इट टीचेस द आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जीना चाहिए जीवन। तो सेंटिमेंट्स थे, इसीलिए भगवान को ज्ञान देना पड़ा, और तब जाके एप्लीकेशन पार्ट हो पाया। तो सेंटिमेंटल लोग, कहने का अर्थ है कि सेंटिमेंटल लोगों के लिए नहीं हो पाता है आध्यात्मिकता, क्योंकि अगर वो उसी स्तर पर रहे। लेकिन भगवान ने क्या किया, वो ज्ञान देके उनको सेंटिमेंटलिज्म के स्तर के ऊपर उठाया। क्योंकि जब तक अर्जुन सेंटिमेंटल थे अपना धर्म भी कर नहीं पा रहे थे, कंफ्यूजन था, जो करना है वही क्लैरिटी नहीं था। तो जब क्लैरिटी नहीं है तो अगर यंग लोग हमारे, उनको क्लैरिटी नहीं रहेगा तो आध्यात्मिकता की तरफ कैसे आएंगे? सेंटिमेंटलिज्म अगर बना रहेगा, उनको ऊपर उठाना उससे। तो इसी के लिए हम लोग भी ट्राई टू रीच आउट टू देम, वो साइंटिफिक बेसिस में उनको समझाना पड़ता है। तो सेंटिमेंटलिज्म से जब ऊपर उठते हैं, वो समझते हैं, तब उसको प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो प्रैक्टिस तब तक नहीं होता जब तक सेंटिमेंटलिज्म बना रहेगा। तो ये जो ज्ञान है, नॉलेज है गीता का, ये सेंटिमेंटलिज्म से ऊपर उठाता है। इसी के लिए अर्जुन ने जब पूरा गीता सुना, पहले तो मना कर रहे थे, युद्ध नहीं करेंगे, अंत में क्या बोलते हैं, नष्ट मोह स्मृतिर लब्ध्वा, कि मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, मेरी जो याददाश्त बुद्धि वापस आ गई, अभी मुझे पता है क्या करना है। तो ज्ञान मिलने के बाद सेंटिमेंटलिज्म खत्म हो गया। तब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, अप्लाई नहीं कर पा रहे थे जब जो भगवान बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद वो था। ओके। आपकी बात करते हैं, आपका बचपन, आपके जो दादाजी थे वो आर्मी में थे और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी सर्व किया है। आपकी लाइफ अगर देखें तो आपका खुद का मन था सेना में जाने का, आर्मी ज्वाइन करने का, आपने बहुत तैयारी भी की, आप बहुत शिद्दत से चाहते थे कि आप आर्मी में शामिल हो जाएं। तो ये 360 डिग्री का चेंज कैसे आया कि आप एक साइड आर्मी में जाने चाहते थे और एक साइड फिर आप इस्कॉन की तरफ आकर्षित हुए और पूरी ज़िंदगी आपकी इस्कॉन को समर्पित कर दी? मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते गए कि बाद में आके मैं सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाया। क्योंकि मेरी पूरी इच्छा थी आर्मी ऑफिसर बनना है। उनकी जीवन शैली मैंने देखी थी, फादर के साथ रह के जगह जगह घूम के तैयारी बहुत की थी, और वही मेरा जीवन था। लेकिन जब इंटरव्यू देने गए तो 5 दिन तक इंटरव्यू चलता है, रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। तो बहुत तैयारी की थी उसके लिए, ट्रेनिंग भी लिया था और सब कुछ पता था। और वो 5 दिन में काफ़ी सारे टास्क होते हैं, खाली वो सामने बैठकर इंटरव्यू ही नहीं होता है। अच्छा। बहुत कुछ होता है। पहले दिन ही होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, अगर आप उसमें पास हुए तब अगले 4 दिन आपको रखेंगे, नहीं तो उसी दिन लंच करवा के बस खड़ी रहती है, आपको वापस भेज देंगे। दैट्स वेरी एम्बेरेसिंग, बट वो मैं पास कर गया। फिर अगले 4 दिनों में बहुत कुछ होता है, कमांड टास्क होते हैं, आपको लिटरली वो सिचुएशंस देंगे कि इधर दुश्मन है, इधर छुपा हुआ है, मिलिटेंट्स हैं, आपको कैसे बचा के लाना हॉस्टेजेस को। फिर ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, एक्सटेम्पोर लेक्चर होते हैं, एक टॉपिक दिया 3 मिनट प्रिपेयर करके बोलो अभी, लाइक दैट। सो बहुत कुछ है। फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है 3 घंटे का, ताकि अंदर जो व्यक्ति की है वो पूरा निकल आए बाहर, कितना भी छुपाने का प्रयास करे। आपको ऐसे सडनली एक पिक्चर दिखाएंगे 15 सेकंड तक, अब इसके ऊपर एक स्टोरी लिखो, ऐसे एक के बाद एक 12 स्टोरीज। एक वर्ड दिखाएंगे 60 वर्ड्स वन आफ्टर द अनदर, एंड पहला जो दिमाग में आता है थॉट उसको देख के लिखो।
अच्छा। तो उससे आपका साइकोलॉजी समझते हैं। ट्रेनिंग लिया भी होगा तो कितना फंस जाएगा। वो सब में मैंने अच्छा किया, और जितने भी ऑफिसर्स ने मेरे इंटरव्यू लिए थे, मेरे फादर के जो दोस्त थे, वो भी बहुत खुश थे कि उनको पता था, बोलते थे कि हो जाएगा आपका बेटा। तो जब यहाँ जब पहुँचे तो एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है जहाँ पे मैं और जो बोर्ड ऑफिसर है सामने बैठे हैं, फॉर्मल ड्रेस पहन के, वो भी यूनिफॉर्म में नहीं था वो, मुझको फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना पड़ता है। एंड देन उसमें जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं वो भी फिक्स्ड रहते हैं। अच्छा। वो पता है सबको। तो उसमें आपकी वो नॉलेज नहीं जान रहे होते हैं, वो कुछ क्वालिटीज देखते हैं ये सब 5 दिनों में, क्योंकि ट्रेनिंग तो आपको दे ही देंगे अगर इफ यू आर लैकिंग इन एक्सपर्टीज। तो उसमें क्वेश्चन पूछे उन्होंने, और एक चीज़ हमको समझाई गई थी, बताई गई थी हमेशा ट्रेनिंग के समय भी, जब मैंने इंटरव्यू से पहले ट्रेनिंग लिया था, कि कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है, ब्लफ नहीं करना। हाँ, ब्लफ नहीं करना है, बिकॉज कल को जाके आप आर्मी ऑफिसर बनेंगे, लीडर बनेंगे, अगर आपको झूठ बोलने की आदत है, आपके सामने जो 500 लोग हैं उनका जीवन खतरे में डाल सकते हैं, आपके अंडर जो लोग होंगे। तो दे कैन टॉलरेट एवरीथिंग, आपको ट्रेन कर देंगे, लेकिन अगर ये गुण है झूठ बोलने का, इसमें क्या ट्रेनिंग देगा आदमी को? आपको वो तो नेचर है। हैबिचुअल हो गया। तो मुझे पता था, एंड आई डोंट टेल लाइज। बचपन से फादर ने इतना ट्रेनिंग दिया था कि झूठ नहीं बोलना है, और ये भी पता था कि यहाँ तो बोल ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन पूछते पूछते एक क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा कि अभी तक जितने भी टास्क हुए हैं, आपका कुछ डिफिकल्टी हुआ किसी में? और मुझे बोलना चाहिए था हाँ हुआ है, 1-2 में हुआ था। अच्छा। और मेरे मुंह से उत्तर निकला नहीं हुआ। तो ही लुक्ड अप, he said, "Are you sure?" Again I said, "Yes, I had no difficulty." और उस समय जितने टास्क अभी तक हुए होते हैं उनके पास सब पूरा रिजल्ट रहता है तभी तक का। He looked down, then he asked few more questions, and he said, "Okay, you may leave now." As soon as I came out of the interviewing room, ऐसा लगा जैसे something just left me, and suddenly I was shocked कि ये क्या हुआ, ये आंसर क्यों दिया मैंने? I couldn't figure out कि ये झूठ क्यों बोला मैंने। फिर लास्ट डे कॉन्फ्रेंस होता है, तो कॉन्फ्रेंस में सब लोग यूनिफॉर्म पहन के बैठते हैं यू शेप टेबल में, सारे बोर्ड के ऑफिसर्स। और उस दिन अंदर बुलाते हैं कैंडिडेट्स को एक एक करके, और 1-2 मिनट के लिए वो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हाउ वाज योर स्टे, कोई दोस्त बनाए, कहीं घूमने गए, अगर इतना ही पूछा तो इधर यू आर इन और आउट। कुछ होते हैं बॉर्डरलाइन केसेस कि उनको लगता है कि एक चांस दिया जा सकता है, ही हैज पोटेंशियल, तो उनसे वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसमें थोड़ा डिफिकल्टी हुआ था उसको पहले, जिसमें ही डिडंट फेयर वेल। सो उन्होंने, और वो कोई भी पूछ सकता है। तो जब मैं अंदर गया, हाउ वाज योर स्टे, दोस्त बनाए, तो उन सब में से वही व्यक्ति मेरे को क्वेश्चन पूछता है, एंड वन क्वेश्चन ही सेड, डिड यू फेस एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द टास्क्स? और 2 घंटे मेडिटेट कर चुका हूँ मैं उससे पहले, 2 दिन से मेडिटेट कर रहा हूँ कि नहीं बोलना चाहिए था। He asked me, that means I was a borderline case, and I said no. Again no. He said, "Are you sure?" I said no. I said yes. Then said, "All right, thank you very much." I came out again. Said, "What is going on?" Again I said no. But then I was obviously rejected, and that was like devastating experience. For 1 week I kept on crying. फिर किसी ने बोला नहीं नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता। तो किसी ने मुझे बोल दिया कि अरे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान भी यहाँ से रिजेक्ट हुए थे, वो भी ऑफिसर बनना चाहते थे। सो दैट गेव मी सम होप, चलो उनके जीवन भी, नॉट दैट आई वांटेड टू बी अ स्टार, बट आई थॉट कि उनके जीवन में अगर वो यहाँ सिलेक्ट हो जाते तो आज शायद वहाँ नहीं पहुँचते, तो मे बी मेरे लिए कुछ होगा आगे, सोच के रखा होगा भगवान ने। फिर उसके बाद हम कॉलेज आ गए। आई वेंट टू महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश में 1 साल था, फिर वहाँ से चलो इंजीनियरिंग करेंगे। एंड कॉलेज में सेकेंड ईयर में मैं टच में आया इस्कॉन के, और तब तक ऐसा लगता था लाइफ में, हम क्रिकेट खेलते थे, खुश थे सब लोग, बट एवरी नाउ एंड देन अ थॉट वुड जस्ट पॉप अप कि यार सब कुछ ठीक, कुछ तो मिसिंग है लाइफ में, ऐसा लगता था। क्रिकेट खेलते अचानक से एक थॉट आ जाता था, कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है लाइफ में।
पर जब ये हम इस्कॉन के टच में आए, दैट वाज इट, इमीडिएटली वो फीलिंग आया, नहीं अब सब कुछ ठीक लग रहा है। क्या हुआ था, मतलब आपको कुछ किसी नहीं, ने ऐसा एक बोला? फीलिंग आया, कुछ नहीं, कि ऐसा लगा अंदर से, कई बार आवाज आती है ना कि अभी कंप्लीट हो गया लगता है लाइफ। बट ये आवाज सच में आती है, मतलब अगर हम आई कुड फील इट। और जब मैं छोटा भी था, मतलब मे बी नॉट इवन 1 ईयर, मुझे बाद में वो उस समय विजन आते थे वेयर आई कुड सी माई सेल्फ। मैं अपने आप को देखता था, ऐसे बार बार दिखता था कि मैं ऐसे 4-5 साधुओं के साथ ऑरेंज कपड़े पहनकर घर छोड़कर निकल रहा हूँ, और ये थॉट्स बार बार माइंड में आते, लेकिन बच्चों को क्या समझ में आएगा ये। एंड अनदर थॉट इमीडिएटली वुड पॉप अप, दूसरा थॉट आ जाता था, नहीं अभी नहीं, जब मैं 50 साल का होऊंगा तब मैं साधु बनूंगा। ये बचपन में हो रहा है। देन आई फॉरगॉट अबाउट ऑल दिस। क्या ये पास्ट लाइफ का कुछ आपका आई डोंट नो, कर्म थे जो आपके साथ आए कुड हैं? बी, बट जब बचपन से ऐसे आई कुड हैव दिस विजन रेगुलरली, बार बार आता था कि घर छोड़ के आई कुड सी माई सेल्फ लिविंग विद 3-4 साधुस, ऑरेंज कपड़े पहन कितने के। साल के थे आप? मेरे ख्याल से 1-1.5 साल का होऊंगा, तब वो पूरे ऐसे इंप्रेशंस आते थे, थॉट्स आते थे, एंड आई कुड सी माई सेल्फ। और आप अपने पेरेंट्स को बताते थे? बच्चे को क्या पता चलता है, थॉट्स आते थे, फिर दूसरा थॉट भी ऑटोमेटिकली, नहीं जब 50 साल का होएगा तब जाना, ऐसा करके। और वो बाद में आके शास्त्रों में मैंने पढ़ा कि जब 50 साल के हो जाए व्यक्ति, तो घर एक्चुअली थोड़ा डिटैच हो जाना चाहिए, भगवान पे केंद्र करना शुरू करना चाहिए, अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इस तरह से ये सब हुआ, आर्मी का ड्रीम गया, फिर कॉलेज में आ गए। नाउ व्हेन आई लुक बैक, तो अभी डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि अगर आर्मी में सिलेक्ट हो गया होता, जो मेरा ड्रीम था, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो जो फेलियर्स हुए जितने भी लाइफ में, जितने भी अटैचमेंट छूटे, पेनफुल थे कई, एंड आई वाज थिंकिंग एट दैट टाइम ये क्यों हो रहा है, बट धीरे 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 एक एक करके तो अब सब समझ में आता है कि एवरीथिंग इज मेंट फॉर अ पर्पस। ये एक मेरी जिज्ञासा है, आपकी इतनी सारी जो हमने पूरी लाइफ जर्नी सुनी शॉर्ट में, उसके बाद मुझे लगता है ये क्वेश्चन मुझे करना चाहिए। अगर कृष्ण चाहते हैं कि सबकी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएं, वो जो अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें लेकर पैदा हुए हैं, जो उनकी डिज़ायर्स टाइम के टाइम साथ बढ़ती रहती हैं, और वो मेरे पास आ जाए, एक तरीके से मोक्ष प्राप्ति हो जाए, मेरे हो जाए, तो फिर हमें उन भावनाओं के साथ, उन फीलिंग्स के साथ, उन डिज़ायर्स के साथ पैदा ही क्यों किया? नहीं, उन्होंने पैदा नहीं किया। हमने बताया जैसे कि आप माता पिता हैं मान लीजिए, तो आप अपने बच्चों के लिए क्या अच्छा ही सोचते हैं हमेशा। तो आप चाहें उसको सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है दिल्ली में, आप उसमें डाल देंगे, लेकिन वो जाके पढ़ाई करे या लफंगा बन जाए, वो तो उसकी इच्छा है। आप उसके लिए अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे देयर इज लव देयर इज फ्री विल। सो भगवान सबसे प्रेम करते हैं, इसके लिए सबको फ्री विल नाम की एक चीज़ दे रखी है। वो हमेशा अच्छी ही फैसिलिटी क्रिएट करते हैं, अच्छा ही देना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन जो फ्री विल है वो कभी मिसयूज़ भी की जा सकती है और प्रॉपर्ली यूज़ भी की जा सकती है। जैसे कि सरकार ने एक अच्छा गार्डन बना दिया जी। सबकी भलाई के लिए, लेकिन कुछ सिटीजन आके कचरा फेंक रहे हैं उसमें, कुछ लोग साफ रख रहे हैं। तो फ्री विल है, लेकिन जैसा वो निश्चय करेंगे, जैसे उनके चॉइसेस होंगे, फिर रिएक्शन भी वैसा होगा। सरकार आके सजा देगी, आपने गंदगी किया यहाँ पर। तो भगवान ने मटीरियल डिजायर नहीं बनाया। शास्त्र में कहा गया है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। ये जीव अपने आप ही इच्छा करता है कि आई वांट टू लिव माय ओन लाइफ whimsically। जैसे एक पिता के 10 बच्चे हैं, तो उसमें से 1-2 आके बोलते हैं हमको अलग रहना है आज से। पिता समझाए, कोशिश करे कि नहीं तुम यहाँ खुश हो, कोई चिंता नहीं, यू आर वेल टेकन केयर ऑफ, नहीं हमको तो अलग से जीवन जीना है, अलग फ्लैट में रहना है। फिर देयर फ्री विल। तो फादर क्या करेगा फिर, क्योंकि प्रेम है तो प्रेम आदमी को कमजोर भी कर देता है, ठीक है जाओ भाई। सो ये हमने खुद क्रिएट किया है अपनी मिसयूज ऑफ फ्री विल से। तो ये जो गीता है, भागवत है, भगवान खुद आते हैं, साधु संत आते हैं इस जगत में, वो हमको यही याद दिलाने के लिए आते हैं कि इच्छाएं कभी मर नहीं सकती। कोई ये बोले कि डिजायरलेस हो जाओ तो मुक्ति मिल जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं। डिजायर टू बिकम डिजायरलेस इज आल्सो अ डिजायर। तो डिजायर कभी खत्म नहीं होंगे, उसको प्यूरिफाई करना है कि इस तरफ जा रहे हैं, इच्छा इस तरफ मोड़ो। आप जैसे खाना खाना चाहते हैं, गीता में भगवान बोलते हैं बिना भोग लगाए जो खाता है वो पाप खाता है, कर्म खाता है, कर्म फल। तो खाना तो खाना ही है, भोग लगा के खाओ भगवान को, तो कर्मा फ्री डाइट हो जाता है वो। आपको घर में रहना है, बड़े से घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भगवान को भी थोड़ा एक स्थान दो
और परिवार के साथ मिलकर उनकी भी सेवा करो। धन कमाना है कमाओ, थोड़ा सा उसका भगवान की सेवा में, चैरिटी में लगाओ, तो उससे धन शुद्ध हो जाता है। सो स्पिरिचुअलिटी का काम ही यही है कि यू डोंट हैव टू गिव अप एनीथिंग, छोड़ना नहीं है, खाली हर चीज में भगवान को जोड़ लेना है, क्या तो भक्ति से एवरीथिंग ही ऑस्पिशियस हो जाता स्पिरिचुअल है। बन सकते हैं? अगर भक्ति नहीं भक्ति, की तो भगवान ने बार बार कहा है गीता में, भागवत में, भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिससे वो प्रसन्न होते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, और भक्ति से ही उनको जाना जा सकता है। कर्म का मार्ग, ध्यान का मार्ग, ज्ञान का मार्ग यहाँ तक हमको ला सकता है, लेकिन आखिरी सीढ़ी जो है वो भक्ति है। एलिवेटर जैसा है वो, जैसे यहाँ तक अगर आपको आना, आप सीढ़ी भी ले सकते हैं, लिफ्ट भी ले सकते हैं। लिफ्ट में क्या है, खाली खड़े हो जाओ, बटन भी कोई दूसरा दबा देगा आपके लिए, कोई मेहनत नहीं है। तो भक्ति योग ऐसा है, और भक्ति योग सब प्रकार के योगों में सबसे सिंपल है और हर कोई कर सकता है, बच्चा भी बूढ़ा भी, एक हाउसवाइफ भी, चलते फिरते भी कर सकते हैं। कि श्रवणम की, भगवान के बारे में कौन सुनना पसंद नहीं करता, कीर्तन, नाम लेना, गाना कौन पसंद नहीं करता, थोड़ा पुष्प अर्पण कर दिया, वही भक्ति योग हो गया, इजीएस्ट है। लेकिन आप बच्चे को बोले ध्यान लगा के बैठ 2 घंटा, कैसे बैठ पाएगा वो? हम भी नहीं बैठ पाएंगे। सो भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और वही से वो उनको जीता जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं। और अगर भगवान तक पहुंचना है तो उस रास्ते से पहुंचना होगा ना जो वो दिखा रहे हैं, अपना रास्ता बनाने से नहीं। द मर्सी ऑफ गॉड कम्स ऑन द पाथ दैट ही हैज शोन, नॉट बाय क्रिएटिंग आवर ओन पाथ्स। सो अगर भगवान कहते हैं भक्ति मार्ग से मुझ तक पहुंचा जा सकता है, तो वही मार्ग है। हम बोले नहीं हम तो ऐसे पहुंचेंगे, हम तो इस रास्ते पे चलेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, भगवान कभी इम्पोज नहीं करते, लेकिन कहीं और पहुंच जाएंगे। तो क्या कृष्ण भक्ति के बिना हम पहुंच ही नहीं सकते? क्या कृष्ण को ही पाना सब कुछ है? कृष्ण भगवान है, और उनके जैसे विष्णु, अगर आपका भगवान विष्णु के प्रति मन है तो उनकी पूजा कीजिए। राम है, नरसिंह है, तो कृष्ण को ही मुकुंद कहा गया है। अच्छा। मुक्तिदाता, और किसी का नाम मुकुंद नहीं है। तो जब तक भगवान पिक्चर में नहीं आएंगे मुक्ति नहीं होता है। और अगर भगवान पिक्चर में आ गए तो भले कितना महापापी भी हो, मुक्ति निश्चित है। ऐसा है, सिंपलेस्ट भक्ति मार्ग जो है भगवान का मार्ग है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं तुम इधर उधर क्या ध्यान भटका रहे हो, इधर आओ ना एक बार। हमको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह आ जाओ, सब पूरा हो जाएगा। इच्छा, भौतिक इच्छा, भगवान भौतिक इच्छा भी पूरी करते हैं। ये गलत धारणा है लोगों में, कृष्ण के पास मत जाओ भाई, वो तो सब हर लेते हैं। वो उनको किस चीज की आवश्यकता है? वो तो लक्ष्मीपति हैं, वो हमसे क्या छीनेंगे? हमारे पास जो है उनका ही है। ध्रुव महाराज के केस में क्या किया? ध्रुव महाराज की इच्छा थी मुझे राज्य चाहिए, मेरे परम पिता से भी बड़ा, ब्रह्मा से भी बड़ा। भगवान ने उनको वो भी दिया और साथ में अपनी भक्ति भी दे दी। तो इसके लिए भागवत में कहा गया है भले आपकी भौतिक इच्छा हो, आध्यात्मिक इच्छा हो, किसी के सामने और प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण के पास जाओ, वो आपकी इच्छा भी पूरी कर देंगे और आपको ऊपर भी उठा देंगे, दोनों काम कर देंगे। ही इज द ग्रेटेस्ट वेल विशर। तो शुद्ध भी कर देंगे आपका हृदय, इच्छा भी पूरी कर देंगे और आपको अपने से मिला भी लेंगे, अपने पास अपने धाम भी बुला लेंगे, हर तरह से। तो कृष्ण के पास जाना मतलब, इसके लिए भागवत में कहा गया है कृष्ण का स्मरण, कृष्ण की सेवा चाहे गुस्से से की जाए, प्रेम से की जाए, मजाक में की जाए, मन में भी की जाए, उसका फल एक ही होता है, कृष्ण प्राप्ति। और अगर कृष्ण से कोई लड़ता हो तभी किसी भी भाव से आप कृष्ण का स्मरण करो। जैसे कंस ने कुभाव से स्मरण किया, गुस्से से स्मरण वो भी कर रहा था, हिरण्यकशिपु ने भी स्मरण किया, लेकिन भाव नहीं था, कुभाव था, गलत भाव था, उनकी भी मुक्ति हो गई। तो कृष्ण का स्वभाव ऐसा है कि अगर कृष्ण चाहे भी किसी का बुराई करना, गलत करना, कर नहीं सकते। अगर वो चाहे भी कृष्णा कि मुझे इसकी बुराई होनी चाहिए जीवन में, नहीं, कृष्णा इज ऑल प्योर। जिसके भी जीवन में आ जाते हैं, चाहे गुस्से से कोई उनको बचता है, प्रेम से, मजाक में, एनवी से, सबका कल्याण होगा। शिशुपाल में एनवी थी, उसको मुक्ति मिली। कृष्ण जिसको मारते भी हैं मुक्त हो जाता है। इसके लिए भगवान के लिए कहा गया है मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल मतलब ऑस्पिशियसनेस, कि जब हमारे जीवन में आते हैं मंगलता लाते हैं, और जो अमंगल है उसको हरते हैं। ऐसा नहीं, कई बार लोग डरते हैं कि अरे कृष्ण की पूजा करोगे ना सब छीन लेंगे, सब हर लेंगे। नो, वो छीनते हैं तो इनऑस्पिशियसनेस, जो भी अमंगल है हमारे जीवन में, सर्व अमंगल हरे। और दूसरी चीज जो हर लेते हैं वो हमारा मन। तो हरि के 2 मतलब हैं। हरि क्यों कहते हैं भगवान को? प्रेम दिया हरे मन, जो अपना प्रेम देके हमारा मन को हर ले, और सर्व अमंगल हरे, जो सर्व अमंगल को हर लेते हैं।
आपने आपकी लाइफ जर्नी के बारे में मैंने पढ़ा, आपको तंत्र मंत्र पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसके बाद फिर बाद में आके आपने गीता का ज्ञान हासिल किया और आप इस्कॉन से जुड़े। लेकिन उस वाली लाइफ के बारे में आपका जानना चाहूँगी मैं कि जब आप तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ते थे तब क्या कुछ हुआ भी आपके साथ, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया आपने, और तब आपका माइंडसेट कैसा था? एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा याद नहीं है मुझे, अभी काफ़ी साल हो गए अनुभव उसका, लेकिन किताबें पढ़ रहा था और हिमालय के बारे में, एक सिद्धाश्रम है हिमालय में कहते हैं, जहाँ पे जो लोग सिद्ध हो जाते हैं तंत्र मंत्र में, योग में, योगी यानी कि असली योगी, सिर्फ जो योगासन करने वाले योगी वो योगी नहीं, जिनको असल में सिद्धियाँ मिल जाती हैं अष्टांग योग से, साधना करने से। तो एक सिद्धाश्रम है, मैंने पढ़ा था कि जहाँ पे सब जो सिद्ध योगी हैं वो निवास करते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं। वो सिद्धाश्रम सबको नहीं दिखता, आप वहीं घूम रहे होंगे लेकिन आपको नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेगा। ये कहाँ की बात है? ये हिमालय में कहीं है, जो जनरल पब्लिक को नहीं लोकेशन नहीं दिखेगा, पता। अनलेस यू आर ऑन दैट लेवल। सिद्ध हैं जब तक आप, एक्सेस नहीं है। जो पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड, जस्ट लाइक दिस ऑफिस, जो क्वालिफाइड नहीं है, हर कोई व्यक्ति घुस नहीं सकता इस Right. रेलम में। You have to give access, और वो एक्सेस अंदर वाले लोग देंगे, अच्छा, बाहर वाला थोड़ी। यहाँ से आपको थंब प्रिंट देना है ऑफिस में एंट्री करने के लिए, आप लोग देंगे, कंपनी के लोग देंगे, बाहर से थोड़ी अपना लगा के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो सब मैं पढ़ रहा था, बहुत इंट्रीगिंग था कि कैसे कामाख्या में ये सिद्ध लोग एवरी नाउ एंड देन मिलते हैं और वहाँ पे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, कैसे वो हवा में उड़ सकते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे योगी थे जो 500 साल जिनकी उम्र है। सो पढ़ रहा था मैं बहुत डिटेल में। तो लेकिन देखिए, कुछ भी हो जाए, शुरू में भले ही कोई कैसे भी शुरुआत करे, लेकिन अगर आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं आदमी को सद्बुद्धि आ ही जाती है कि अरे आगे बढ़ने के लिए अभी कुछ समय तक आगे चल सकते हैं अपने बलबूते पर किताबें पढ़कर, लेकिन आगे चलकर एक टीचर तो लगता ही है। चाहे आपको स्कूल जाना है, बिल्कुल। एजुकेशन जाना है, भले ही एजुकेशन चाहिए, कॉलेज जाना है, भले ही किताबें हैं, गूगल पे सब कुछ है आपको जो पढ़ने के लिए। अभी तो एआई भी आ गया, फिर भी टीचर तो लगेगा, क्योंकि सब कुछ अपने बलबूते पे होगा नहीं। जो इस लेवल पे है वही हमको ऊपर उठा सकता है। तो वहाँ पे फिर खोज शुरू हुई गुरु की। तो कौन गुरु है? तो एक व्यक्ति मिले, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ा तो वो थोड़ा लगा कि काफ़ी पहुँचे हुए हैं, बाकी सिद्ध लोग भी उनकी आदर करते थे। तो उनको ढूंढने लगा, कहाँ मिलेंगे पता नहीं, एक पर्टिकुलर स्टेट में है, उनकी मैगजीन निकलती थी। फिर एक बार मैं हिमाचल प्रदेश में जब था तो मैं अपने फ्रेंड के साथ देहरादून आया, ऐसे एक दिन के लिए। तो हम लोग ऐसा घूम रहे थे सड़क पर देहरादून में, अचानक से एक बस दिखी, जैसी बाद में इस्कॉन की दिखी थी ना, जहाँ पे इस्कॉन की पुस्तकें रखी हुई थी, डिवोटी थे। तो यहाँ पे एक पुस्तक दिखी, ये पुस्तकों से भरी हुई बस दिखी, पीछे की तरफ पुस्तक थी और बस थी, और उसके ऊपर लिखा हुआ था वो गुरु जिनको मैं खोज रहा था, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उनकी सब पुस्तकें रखी हुई थी। तो मैंने जैसे ही देखा, मैं तो उछलने लगा खुशी के मारे। मैंने कहा अरे यार, इनको कब से ढूंढ रहा हूँ मैं, देखो मिल गए। तो मैंने कहा चल बात करनी है मुझे इनसे। मैंने अपने दोस्त को बोला, तो मेरे दोस्त ने कहा कि रुक ना, 2 मिनट थोड़ा घूम के आते हैं, फिर कर लेना। तो हम 2 मिनट आगे गए, लिटरली 2 ही मिनट हुआ। तो मैं बोला नहीं यार, मैं अभी बात करके आता हूँ, बाद में कौन करेगा। पीछे गया, बस नहीं थी, बस गायब। आसपास के लोगों को पूछा, किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी को कुछ खबर नहीं। तो नाउ व्हेन आई लुक बैक, मे बी भगवान का कुछ था कि अगर उधर अटक जाता तो गए थे काम से, फिर तो यहाँ नहीं। तो ऐसे कुछ सारे इंसिडेंट्स होते रहे, जिससे बाद में समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे कनेक्ट हुआ। सो डॉट्स तो बाद में आके कनेक्ट हो पाते हैं। तो तंत्र मंत्र का ऐसा कुछ अनुभव नहीं था, लेकिन इच्छा बहुत थी, और कि एक समय फिर ऐसा कुछ होगा, सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा। पुस्तकें पढ़ रहा था, ऐसी ऐसी सिद्धियां थी कि पूछो मत। और आपको लगता था कि ये सब सच है? यस यस यस, वो पहले से ही श्रद्धा थी उस चीज़ में। और कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिसमें गुरु की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, वो सिंपल होते हैं। तो वो मैंने थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू भी किया था, और उसके मैंने रिजल्ट भी देखे थे। ये सब चीज़ें आपके पेरेंट्स को पता थी? पेरेंट्स का शुरू में तो वो थोड़ा डर गए, फादर। वो सोच रहे थे कि
इसको क्या पढ़ने भेजा और ये क्या पढ़ रहा है, कौन सी किताबें पढ़ रहा है। बट आई थिंक धीरे धीरे कुछ चीज़ें किसी के कंट्रोल में नहीं होती हैं। राइट। सो समय ही सब कुछ बताता है, क्या सही क्या गलत। एंड आई थिंक नाउ दे आर हैप्पी। ये मेन पॉइंट है कि अब वो खुश हैं क्योंकि समझ चुके होंगे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण की बातें हो रही हैं, इस्कॉन की बातें हो रही हैं। कृष्ण के 64 गुण हैं, क्वालिटीज़ जो हैं, शॉर्ट में मैं समझना चाहूँगी कि क्या आप उनका मतलब निकालते हैं, क्यों 64 ही क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या संकेत देते हैं वो, उनका सांकेतिक अर्थ क्या है? कृष्ण के असंख्य गुण हैं, अच्छा। लेकिन अगर असंख्य बोल दिया जाए, अनलिमिटेड, बिकॉज ही इज द अनलिमिटेड लॉर्ड, उनका कोई लिमिट नहीं है भगवान का, और उनके गुण हर क्षण बढ़ते रहते हैं। मटेरियल रेल में होता है कि एक लिमिट होता है, एक चीज़ का बिगिनिंग होगा, एक चीज़ का एंड होगा। जो भी चीज़ भौतिक होता है, मटेरियल होता है, मैटर होता है, उसका एक बिगिनिंग और एंड होता है। जैसे कि टेबल है, एक बिगिनिंग स्टेज है इसका, एंड स्टेज भी अपने आप आएगा। ये बॉडी है, बिगिनिंग है, एंड होगा। स्पिरिचुअल चीज़ों में थिंग्स आर एवर इंक्रीजिंग एंड एवर फ्रेश। तो ऐसे तो कृष्ण के असंख्य गुण हैं, तो ये 64 गुण क्यों बोले जाते हैं, ये हम लोगों को थोड़ा समझने के लिए, हम हमारी समझ के लिए, क्योंकि हमको एक नंबर लगता है समझने के लिए। अनलिमिटेड बोल दिया जाए तो मतलब समझ ही नहीं पाएंगे हाँ, कि तो 64, चलो, और 64 है, चलो, लॉर्ड विष्णु हैज 60, लॉर्ड शिवा हैज 54, ब्रह्मा हैज 49। सबके तो कोई भी एक लिविंग एंटिटी है वो 49 गुणों तक पहुंच सकता है, उसके आगे नहीं। हम अगर चाहें तो 49 गुण हम लोग अपना सकते हैं या विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसके आगे नहीं। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कृष्णा के 64 है, तो ऐसे असंख्य गुण हैं। तो ये दिखाने के लिए, क्योंकि गुणों का डिस्क्रिप्शन क्यों आता है शास्त्र में, क्योंकि व्यक्ति किसी के व्यक्तित्व से कैसे प्रभावित होता है। अगर मैं आपकी क्वालिटीज़ के बारे में सुनूंगा नहीं कि आप कैसे मर्सीफुल हैं, काइंड है, ब्यूटीफुल है, तो अट्रैक्शन कहाँ से होगा। तो कृष्ण की तरफ अट्रैक्शन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि आत्मा का धर्म है, आत्मा भगवान का अंश है। कृष्ण गीता में कहते हैं ममे वांशो जीवलोके, मेरे अंश हैं। तो अट्रैक्शन के लिए जब तक जीवात्मा भगवान के गुणों के बारे में सुनेगा नहीं कि कितने कृपालु हैं, दयालु हैं, सुंदर हैं, मनमोहक हैं, शक्तिशाली हैं, ग्रेटफुल हैं, ग्रैटिट्यूड रखते हैं, कभी भी कोई थोड़ी सी भी सेवा करते तो कोई भूलते नहीं है, कभी भी जन्म जन्मांतर तक याद रखते हैं। तो इस चीज़ के लिए गिनती दी गई है और गुण बताए गए हैं। ऐसे तो गुण तो असंख्य हैं, तो कम से कम क्या हमारा माइंड नीड्स सम सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, कि जैसे हमको होता है ना, हाँ चलो 8-10 घंटा आज काम किया हमने, 10 घंटा काम किया, आज 3 घंटा मैंने राइटिंग किया है, तो वो 3 घंटा एक माइंड को सेटिस्फैक्शन देता है। तो उसी तरह से चलो, कृष्ण के 64 गुण हैं, मैंने जान लिया सब कुछ, तो एक सेटिस्फैक्शन है। गुण तो असंख्य हैं, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन के कृष्ण के बारे में हम कुछ तो जानते हैं, इसके लिए 64 एक नंबर दे दिया गया, ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक बात कही कि जो मैटर होता है उसका एंड भी होता है, स्टार्टिंग भी होती है। शरीर है, इसका भी शुरू हुआ है, जीवन मिला है तो मृत्यु भी आएगी, लेकिन आत्मा तो नश्वर है, अटल है, अमर है। तो क्या आत्मा भी धीरे धीरे जब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है तो क्या वो भी एक लेवल से ऊपर उठती है, हर आत्मा? डिपेंड, हमारे कर्म कैसे हैं, किस तरह से आपने ये इनिंग खेला है अपना। जैसे कि एक टेस्ट मैच होता है ना, तो टेस्ट मैच में 2 इनिंग होता है, तो दूसरी इनिंग में कोई टीम स्ट्रगल करेगी या आसानी से अपने आप को आगे बढ़ा पाएगी, अपना स्कोर बोर्ड डिपेंड करता है पिछला इनिंग कैसा खेला है। अगर पहली इनिंग में एक टीम ने 85 ही रन बनाए हैं, 50, तो अगली इनिंग में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी ना 51 से। लेकिन अगर पहली इनिंग में किसी टीम ने 300 रन बना दिए, तो यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो कौन आत्मा कौन से शरीर में जाएगी, कितना अच्छा जीवन, बुरा जीवन मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट किसका क्या होगा, अच्छे घर में जन्म होगा, बुरे घर में, हेल्दी, नॉट अ वेरी हेल्दी बॉडी, ब्यूटीफुल, नॉट सो ब्यूटीफुल। स्टार्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि पिछला इनिंग कहाँ पे ख़त्म किया और कैसा खेला है। तो जैसे कि अगला स्टार्टिंग पॉइंट अगली इनिंग का 51 रन होगा, क्योंकि पिछली इनिंग में 50 बनाए।
301 होगा क्योंकि पिछले इनिंग में 300 बनाए हैं, डिपेंड्स। तो इसके लिए कहा जाता है कि हम लोग जो भी करते हैं कहते हैं बहुत सोच समझकर, और वो सोच समझकर हमारी सोच के अनुसार नहीं, मेजॉरिटी के अनुसार नहीं, शास्त्र क्या कहते हैं, बिकॉज दे आर दी लॉ बुक्स। अल्टीमेटली हमारा जजमेंट जो है हमारे कर्मों का इस बेसिस पे नहीं होता कि गूगल में क्या कहा, पोल में क्या कहा गया, न्यूज़पेपर में क्या कहा, मेजॉरिटी में क्या कहा। नो, जजमेंट लॉ बुक्स के बेसिस पे ही आएगा, और वो शास्त्र है। इसके लिए हमारा जो सही गलत है, हमारे कर्म है, सही क्या है गलत क्या है, स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे होना चाहिए। वो जो कहते हैं सही है वो कीजिए, वो गलत है तो गलत है, एंड उसके बेसिस पे जजमेंट होता है, इवोल्यूशन होता है सोल का। वो डिसाइड करता है कि अगले जन्म में कहाँ जाएंगे हम। एक बार मनुष्य शरीर मिल गया हमेशा मनुष्य मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो हमारे कर्म निर्धारित करेंगे। कृष्ण की ही ऊपर बात करते हैं। कृष्ण का रंग सांवला, काला बताया गया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिभाषाएं हैं। जैसे जो हमारे इधर वृंदावन मथुरा साइड है तो वहाँ पे बोलते हैं सांवला रंग है। तभी वो एक गाना भी बहुत फेमस है, यशोमती मैया से पूछे नंद लाला। तो लेकिन अगर हम अभी के सोसाइटी में देखें, और बहुत पहले से ये चीज़ें चली आ रही हैं दादी परदादा के ज़माने से, कि काले रंग को अच्छा नहीं मानते हैं, वो एक जजमेंट आ जाता है वहाँ पे। तो हम क्यों नहीं सीखते हैं कृष्ण से कि जब हमारे भगवान का, जब हमारे कृष्ण का रंग ही काला था तो हम काले रंग को बुरा क्यों मानते हैं? वो सोसाइटी में मेंटालिटी कैसे विकसित हुई? कम से कम इस्कॉन में तो नहीं मानते हम लोग, इसलिए हमारी सोसाइटी में आपको हर देश से लोग मिलेंगे। तो क्योंकि शास्त्र का, भगवान का टीचिंग्स है कि एक्सटर्नल डेजिग्नेशन पे किसी को जज नहीं किया जाता, बाहर से कौन क्या कैसा दिखता है। गीता के 4थे अध्याय में भगवान बताते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति जब ऊपर उठता है, आध्यात्मिक स्तर पर आ जाता है, तो एक कुत्ते को, एक ब्राह्मण को, एक हाथी को, एक चांडाल को, सबको समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि वो शरीर को नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि भगवान का अंश आत्मा को। तो ये जो पतन हुआ है समाज का, जहाँ पे कलर के बेसिस पे भेदभाव, क्योंकि लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हैं और इसके कारण केवल बाह्य दृष्टि से लोगों को जज करते हैं। ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये बूढ़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है, तो एक्सटर्नल डेजिग्नेशन है बाबा, ये तो कभी भी बदल सकता है। आखिरी सवाल, आध्यात्मिक लोगों का सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, स्पेशली अगर मैं इस्कॉन की बात करूं? क्योंकि अगर सब लोग मंक बन जाएंगे तो सोसाइटी कौन चलाएगा? बहुत सारी चीज़ें हैं समाज में। तो हर चीज़ की आवश्यकता है, हॉस्पिटल की भी आवश्यकता है, स्कूल भी चाहिए, हाँ, आपको मॉल्स भी चाहिए, स्टेडियम्स भी चाहिए, उसी तरह टेम्पल्स भी चाहिए, साधु भी चाहिए, कुछ लोग चाहिए जो ये काम करें। सो वी से वी आर लाइक डॉक्टर्स फॉर द माइंड। डॉक्टर्स फॉर द माइंड, वाओ नाइस। जैसे माइंड को हिंदी में क्या कहते हैं? मन। तो मन मस्तिष्क इज ब्रेन, मन कहते हैं माइंड को हिंदी में, और मन से बना है शब्द मंदिर। तो वो स्थान जहाँ पे मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, शांत होता है, उसको कहते हैं मंदिर। तो हमारा काम यही है, जैसे गीता का काम भी, भागवत का काम यही क्या है कि लोगों के जो मानसिक रोग हैं उसको दूर करना, क्योंकि और ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के युग में। और हमारे पास बहुत सारे केस स्टडीज हैं, रोते हुए आए लोग और हंसते हुए गए हैं। क्या करते हैं आप ऐसा? प्रोसेस फॉलो किया। अगर सिंपल जो हम कर रहे हैं, सिर्फ भगवान से उनको जोड़ना हमारा काम है। असली डॉक्टर तो वही हैं, तो हमारा तो एफर्ट है, बट हिज ग्रेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो और भगवान की कृपा जब किसी पे होती है तो एक झटके में सब कुछ बदल जाता है। हमारे बलबूते पे सब कुछ नहीं होता है ना। हमारा काम क्या है कि उनको वो प्रोसेस दे देना जिससे उनका मन शुद्ध हो जाए। भगवान का नाम कलयुग में सबसे बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो बताई गई है, जो विच विल बी इफेक्टिव, ओनली प्रोसेस विच विल बी इफेक्टिव इज चैंटिंग ऑफ हिज नेम्स। श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, उसमें भी हरे कृष्ण मंत्र जो है कली संतरण उपनिषद में, ब्रह्मांड पुराण में कलयुग के लिए मंत्र बताया गया है खास तौर पर, इसलिए हम जपते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाले हैं इसलिए जपते हैं। हरे कृष्ण नाम तो बाद में मिला, क्योंकि ये शास्त्र में कलयुग के लिए ये स्पेसिफिकली ये मंत्र बताया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मश नाशनम। ब्रह्मा जी बता रहे नारद मुनि को, जो कलयुग में इन 16 अक्षरों के मंत्र को जप करेगा, उसके सारे कलयुग के जो प्रभाव हैं उसके ऊपर, उससे वो ऊपर उठ जाएगा। और सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, तो उससे ऊपर उठा देगा। और क्योंकि मन
तो मन को काबू करने का सबसे उत्तम तरीका होता है मंत्र। तो मन से ही बनता है मंदिर, मन से ही बनता है मंत्र। मनस्त्रायते इति मंत्र, जो मन को कंट्रोल करे उसको कहते हैं मंत्र। और ये मंत्र है कलयुग के लिए। तो हमारा सबसे बड़ा वेपन है जो हम लोगों को देते हैं कि आप ये शुरू कीजिए। और श्रद्धा, ऐसा नहीं कि आपको अंधविश्वास, हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करके देखिए। रोज 20 मिनट जपना शुरू कीजिए एंड देखिए प्रभाव, आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। फिर कुछ दिन बाद अपने आप 2-3 दिन में आपको इसका प्रभाव समझ में आ जाएगा। एंजाइटी, डिप्रेशन जो मेडिकल कंडीशन होती हैं उनसे भी सब कुछ हमारे पास खुद केस स्टडीज है ना, कि आपको खाली ये करना है कि इसको कोई नियम नहीं है ज़्यादा, आप चल कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं। आप खाली इसको जब आप जप करें तो सुनने का प्रयास करें साउंड को, हरे कृष्ण। बिकॉज डिप्रेशन एंजाइटी किसके कंडीशंस हैं? मन के ही हैं, मन से ही निकला है ना डिप्रेशन। तो मन को शुद्ध हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के इस मंत्र को जपिए एंड आपको खुद ही वो मैजिक दिखेगा। एक लेडी मेरे पास आई, एंड विद दिस, कि 2.5 साल से उसके पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, ये सिर्फ एक की स्टडी बता रहा हूँ, ऐसे और भी हैं, और दवाइयाँ ले रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फियर फॉर नो रीजन, कोई कारण नहीं है। आजकल लोगों को जो मन के रोग हैं कई बार कोई कारण नहीं होता। व्हाई आर यू फीलिंग लो? आई डोंट नो, कुछ रीजन ही नहीं है। एनवायरनमेंट इज सरचार्ज विद नेगेटिविटी। सो आई 2.5 साल से दवाइयाँ ले रही थी, कोई फर्क नहीं, उल्टा वेट बढ़ रहा है। जो हमारे पास आई तो उसमें पुरुषोत्तम मंत्र चल रहा था। पुरुषोत्तम मंत्र, अच्छा, महीना, मंत्र मुझे लगा इसको ज्यादातर लोग अधिक मास के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अधिक मास एक अपराध हो जाता है, अधिक मास नहीं है अभी ये, भगवान ने उसको अपना नाम दिया था पुरुषोत्तम मंत्र। और ये 3 साल में केवल एक बार आता है और एक कृष्ण का मंत्र है। और इस महीने में जितना भी आप कोई चैरिटी करना है, तीर्थ यात्रा करना है, आप कोई भी डिवोशनल एक्ट करेंगे, भगवान की सेवा जो भी करते हैं, चाहे आपने उनको तुलसी जल भी अर्पण किया, फूल अर्पण किया, उनका नाम जप किया, भागवत पढ़ा, गीता पढ़ा, उन सब का जो फल है वो अरबों गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर मिलता है। जैसे आपने एक माला जप किया भगवान कृष्ण के नाम का, इट विल बी लाइक आपने 1 अरब नाम जाप कर लिया उनका, इतना शक्ति। और भगवान ने अपनी सारी शक्ति, सारे आशीर्वाद और सारी कृपा इस महीने में डाल दी है। कि जो भी मेरी भक्ति इस महीने में करेगा उसको मेरे बराबर का ऐश्वर्य मिलेगा, मेरा धाम मिलेगा, और इस जगत में रहते हुए भी वो बहुत सुखी जीवन बिताएगा। और जब वो इस शरीर को छोड़ेगा तो मेरे धाम को वापस आएगा। इसलिए आप देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थान घूमना या भागवत वगैरह सप्ताह इसी महीने में होते हैं। और मैंने खुद इसका पावर देखा है। वो लेडी की मैं आपको बात बता रहा था, जब मेरे पास आई, वो पुरुषोत्तम महीना था, मैंने कहा ठीक है, पहले दवाई छोड़ो, ये हरे कृष्ण मंत्र जब शुरू करो। एक किताब दिया, भागवत के ऊपर बेस्ड था वो, कृष्ण की लीलाएं पढ़ो, जहाँ भी सत्संग हो रहे हैं अटेंड करो। 2-3 सत्संग आई, वो चैंटिंग शुरू किया, 2 महीने में ठीक हो गई। और फिर उसने आना बंद कर दिया। और मुझे न्यूज़ मिल रहा था ठीक हो गई है, ठीक हो रही है, ठीक हो गई है। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब सब कुछ ठीक हो जाए फिर भगवान को भूल जाते हैं। फिर जो रिलैप्स हुआ, फिर उसको समझ में आया, फिर कनेक्ट हुई, अभी तक कनेक्टेड है, हैप्पी है, सेफ है, और अभी तक ग्रेटफुल है प्रोसेस को, भगवान को लेके। तो पुरुषोत्तम महीने का हमने देखा है प्रभाव। तो इस साल 18 जुलाई से 16 अगस्त तक है ये। अच्छा, ये पुरुषोत्तम ये तो उसमें जितना ज़्यादा हो सके आप वृंदावन जाइए, द्वारका चले जाइए, कृष्ण का नाम जप कीजिए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, भगवान की सेवा के लिए कुछ दान पुण्य कीजिए, मंदिर जाइए, संग कीजिए, कीर्तन कीजिए। तो ये महीना ऐसा है कि जितना हो सके बटोर लेना चाहिए। इट इज़ लाइक मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न्स, वो वाला महीना ये कि थोड़ा करके ही आपको ज़्यादा आध्यात्मिक क्रेडिट्स मिल जाएंगे, स्पिरिचुअल क्रेडिट्स। और अंत में स्पिरिचुअल क्रेडिट्स ही हमको बचाते हैं और वही आत्मा के साथ जाते हैं। मटेरियल क्रेडिट्स इधर ही भोगने पड़ते हैं, इधर ही रहते हैं। रक्षा अगर कोई आत्मा की करता है उसके पापों से, तो स्पिरिचुअल क्रेडिट्स जितना हो सके कमाइए, and then see the magic that manifests। आखिर में अगर आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो स्पिरिचुअल लाइफ, अध्यात्म की जो हमने आज बात की, उसको जीवन में जोड़ लीजिए। उससे होता क्या है कि जितनी भी उपलब्धियां हम जीवन में रखते हैं, लाइक 0 0 0, एनीथिंग विच इज़ मटीरियल, मैंने जो बताया कि भौतिक चीज़ का बिगिनिंग और एंड होता है, शुरुआत और अंत होगा। तो इसलिए जो भी भौतिक चीज़ें हम करते जा रहे हैं
वो 0 ही एक तरह से, क्योंकि अंत होना निश्चित है उसका, क्या वैल्यू है इन द लॉन्ग रन। हाँ, उस पर पहले अगर 1 लगा दिया जाए तो हर 0 को वैल्यू मिल जाता है, जितना 0 जोड़ेंगे फिर वो वैल्यूबल हो जाता है, वो वैल्यू बढ़ाएगा। तो वो एक भगवान है, वो कृष्ण है, वो अध्यात्म है। तो अगर भगवान को जोड़ लिया जाए तो आपकी सारी जो भौतिक उपलब्धियां भी हैं उनको एक वैल्यू मिल जाएगा, आपको नरिशमेंट मिलेगा। और ये लाइफ ऐसा नहीं कि आपको कुछ छोड़ना है, जैसा मैंने बताया खाली 1 जोड़ना है, 0 कम नहीं करना है, खाली 1 जोड़ना है, 0 और ऐड करते जाइए, वैल्यूबल हो जाएगा आपका लाइफ। इट इज़ अ लाइफ ऑफ कनेक्शन, नॉट रिजेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस चर्चा में very much. जुड़ने के Hare लिए, Krishna, और my वाकई pleasure. बहुत बेहतरीन चर्चा रही है आज की। तो हमारे साथ आज के अंतःकरण में थे इस्कॉन के आध्यात्मिक गुरु नित्यानंद चरणदास जी। अगले एपिसोड में फिर हम आपको किसी आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर या आध्यात्मिक वक्ता से मिल पाएंगे। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।